फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर जीके जीएस करंट अफेयर की एक पार्टिकुलर सेशंस आप सभी के लिए लाया जाता है, जो आपके आगामी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, एडब्ल्यूओ, टीपीओ पोस्ट, सीआईएसएफ, एससीएम, सीआईएसएफ, कांस्टेबल, टैट्समैन और ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि आप इस सभी परीक्षा में भाग लेने वाले हो तो इस वीडियो के माध्यम से रेगुलर बेसिस पर आप लोग अपना इस जीके जीएस करंट अफेयर के पोर्शन को कंप्लीट तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिएगा। दोस्तों, आज मैंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रखा है, तो आप लोग घबराइएगा मत, वीडियो को एंड तक देखिए। हर एक क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल फुल डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? आपका राइट आंसर डी ऑप्शन, रैमजे मैकडोनाल्ड राइट आंसर है। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की आपसी खाई और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को यह प्रस्तुत किया था। कब दोस्तों? 16 अगस्त 1932 को। अगला देखिएगा, बताइएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? भारत का एक राजनीतिक दल था यह, जिसकी स्थापना दोस्तों 1934 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? आपका 1920 बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस मतलब एटक कहा जाता है इसे शॉर्टकट में। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। यह भारत में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजदूर संघ है। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, एटक के पहले अध्यक्ष थे अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, हिंदी में इसे कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। आपका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन है। आइए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपका सी ऑप्शन 1936 में की गई थी। 11 अप्रैल 1936 में की गई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जैसा कि हमने बताया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना भी किया था और इसकी जो कि प्रथम अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। दोस्तों, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, आप लोग समझ लीजिएगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन महात्मा गांधी ने दिया था। अभी अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। आपको मैं बता दूं, आज़ादी की लड़ाई में जो दो पड़ाव थे सबसे बड़े यही थे, एक भारत छोड़ो आंदोलन और एक 1857 में स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अगस्त 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। संस्थापक जनरल मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना की थी, तो सिंगापुर में की थी। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। आपको मैं बता दूं, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, डी ऑप्शन इजी तरीके से बता सकते हो आप लोग। ये भारतीय नहीं थे, लेकिन डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था?
आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों पटना में था। अगला देखिएगा, कबीर के गुरु थे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस है कबीर के गुरु कौन थे? डी ऑप्शन रामानंद इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है? बी ऑप्शन आपका शंकराचार्य बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? बी ऑप्शन तेलुगु आपका राइट आंसर है। आपको अगला देखिएगा, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से सी ऑप्शन कृष्णदेव राय को जाना जाता है। अगला देखिए, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन संस्कृत साहित्य से जो कि संबंधित है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैन्य स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैन्य स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? ए ऑप्शन दाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? ए ऑप्शन जातक राइट आंसर है। अगला देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? कौन से ऐसा पार्टिकुलर दोस्तों अधिवेशन था जिसके पश्चात? ए ऑप्शन फैजपुर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर आ गया होगा सी ऑप्शन भगत सिंह। राइट आंसर सी ऑप्शन है भगत सिंह। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है शहीद आजम उपाधि से भगत सिंह को जो कि सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, अगला है बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार सी ऑप्शंस आपका राइट आंसर है त्रिपिटक में पूरा निहित है। आगे हमने त्रिपिटक के बारे में दोस्तों पढ़ा था। त्रिपिटक आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है कुल या परिवार। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? आपका राइट आंसर आ गया होगा चौथ और सरदेशमुखी। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन से बिल्कुल। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।